नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स 2024 फिजिक्स किताब से आपको लेकर आए हैं 10वीं क्लास की पार्ट 1 वीडियो ये है। और हमारा जो चैप्टर है वह आपको है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो पूर्णतः एनसीईआरटी प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए बिना देर करते हुए चालू करते हैं प्रश्न को। बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूनतम जो आपको होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरा नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण जी? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, लुमेन, लक्स या एंगस्ट्रम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने यहाँ मिस्टेक कर दिया है, पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन है किरण आरेख, फ्लक्स, किरण पुंज या इनमें सभी। पथ दर्शाने वाले, किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। अगला प्रश्न, 2D यानी कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। ऑप्शन है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी या 50 सेमी। दो डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता बताना है कि कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेमी। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी, उसका फोकसांतर, क्योंकि लेंस जो है कैसा है? उत्तल लेंस है, तो उसकी जो फोकसांतर होगी वो आपको +2 डायोप्टर होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है किरण, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण पुंज। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है ये बताना है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपको धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में क्षमता आपको धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों या इनमें कोई नहीं। क्योंकि उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। उत्तल लेंस को कहते हैं
ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल ये है एजुकेशन हब फॉर यू। इसमें प्रत्येक दिन आपको नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। और इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये पहला पार्ट है फिजिक्स का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न है अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विउत्तल लेंस, अपसारी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो कौन सा पदार्थ है जो कि आपको लेंस में नहीं प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो बताना है कि किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल। अवतल इसका सही उत्तर है। इसमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब के ओर मुड़ती है, यानी अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी का जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। जब एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चूँकि हम जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी उससे दुगनी होती है। तो यहाँ दिया हुआ है फोकस दूरी 10 सेमी है, F 10 सेमी है, F 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 2F यानी 10 दूनी 20 सेमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा? 20 सेमी। यहाँ F फोकस दूरी देल है तो यहाँ पर F के जगह पर हम 10 धरेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 सेमी, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। ऑप्शन है आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें कोई नहीं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन आपके सामने है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? परावर्तन का नियम किसको निर्धारित करता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है सीधी, उल्टा, दोनों या इनमें कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है कितनी होती है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक होता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो बताना है। सभी दर्पण है, उत्तल, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन होता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सैलून में जो दर्पण का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना ना भूलें। बहुत जल्दी ही आपको इसका दूसरे पार्ट का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को, घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी नए नए कंटेंट मिलता रहे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें और प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।